के बेटे ने किस तरीके से साजिश रची, इस पूरे विवाद का सच हम आपके सामने रखेंगे। रिपब्लिक भारत आपको बताएगा कि आखिर जो आरोप लगाए गए हैं मुनव्वर राणा की तरफ से, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मुनव्वर केस का पूरा सच रिपब्लिक भारत पर। बड़ी जानकारी, बेटे, बेटी और दामाद ने दरअसल ये साजिश रची। मानहानि का केस करूंगा। इस्माइल राणा जो कि मुनव्वर राणा के भाई हैं, उन्होंने ये कहा है मैंने समझौते की कोशिश की, लेकिन तबरेज जो कि मुनव्वर राणा के बेटे हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ की जमीन बेची। भूमाफिया के तौर पर वो काम करते हैं। उन्होंने पारिवारिक जमीन बिना किसी हक के बेची और यही जो पूरा का पूरा विवाद है उसको लाइमलाइट में आने के लिए मुनव्वर राणा ने इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी पुलिस को बदनाम किया मुनव्वर राणा ने, और ये सब कुछ अपने बेटे को बचाने के लिए किया। तो एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी खबर पर रिपब्लिक भारत आपके सामने एक एक सच रख रहा है। आपको सीसीटीवी फुटेज हमने दिखाई, जिस फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया वो सच आपको दिखाया, और जिन चाचाओं के ऊपर तबरेज राणा ने आरोप लगाया था उनका क्या कहना है ये आपको दिखाया। हमारे तमाम सहयोगी लगातार बने हैं। श्वेता श्रीवास्तव इस सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ हैं, हमारे साथ बरखा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, सुजाता हमारे साथ हैं, और लखनऊ में इस वक्त हमारे सहयोगी शाजिया हमारे साथ हैं। शाजिया, झूठ का पुलिंदा एक एक करके बेनकाब हुआ, और ये शायद वही सच है जिस सच की तलाश अभी तक थी, जिस सच को इस्माइल राणा ने भी साफ कहा कि संपत्ति का विवाद है और दुर्भावनापूर्ण तरीके से हर झूठ को गढ़ा गया है। बिल्कुल अनंत, और इसी सच की तलाश करते हुए हम लखनऊ के हुसैनगंज पहुंच चुके हैं, जहां पर मुनव्वर राणा रहते हैं, उनका बेटा रहता है। हालांकि 28 तारीख से अभी तक उनका बेटा गायब है, उसको पुलिस लगातार तलाश रही है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस बीच हमने मुनव्वर राणा से बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा है कि 1 से 1.5 घंटे में मैं रिपब्लिक भारत पर बैठूंगा और जो उनके भाई की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं उन तमाम आरोपों पर जवाब देने वाले हैं मुनव्वर राणा अब से कुछ देर में रिपब्लिक भारत पर, क्योंकि उनके भाई की ओर से जो आरोप लगाए हैं वो काफी गंभीर आरोप हैं। वो लगातार जान का खतरा बता रहे हैं मुनव्वर राणा की फैमिली की ओर से। हालांकि जब हमने सुबह उनसे खुद बात की थी, इस्माइल राणा से, जो कि उनके भाई हैं, बरेली में रहते हैं, उनका साफ कहना था कि मुनव्वर राणा इस पूरे मामले में मुलव्विस ना भी हो तो उनके बेटे की जो बहनें हैं, यानी कि उनकी बेटियां जो है वो इस पूरे मामले में मुलव्विस हैं, और उनकी बेटियों के नाम भी उन्होंने जाहिर किए थे। इस बीच तबरेज राणा को लगातार तलाश किया जा रहा है, लेकिन 28 तारीख से लेकर अब तक तबरेज राणा की कहीं कोई खबर नहीं है। अभी भी पुलिस लगातार खोजबीन की कोशिश कर रही है। इस बीच कल जो हमने सुना था मुनव्वर राणा का बयान, वो काफी संवेदनशील बयान हो गया था, जिसके बाद से काफी सवाल उठने लगे, और जो उनके चाचा हैं तबरेज राणा के, यानी कि मुनव्वर राणा के भाई इस्माइल और उनके तमाम और चाचा, उनकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमें जान का खतरा है। इस बीच मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। ये मुनव्वर राणा के घर की तस्वीरें हैं, अंदर मौजूद है मुनव्वर राणा। आपसे कुछ देर में रिपब्लिक भारत कुछ ही देर में जब बातचीत यहाँ पर मुनव्वर राणा करेंगे तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि जो उनके भाई सारी बातें कह रहे हैं उनका जवाब उनकी ओर से शाजिया क्या दिया जाता है। बनी रहिएगा, आप हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, मुनव्वर राणा ने तमाम आरोप लगा दिए और उसके बाद उनके भाई इस्माइल जो हैं वो बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। उनका कहना है जान का खतरा है, तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ नाम बनाने के लिए, सामने आने के लिए की जा रही हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए एक तरह से। जी देखिए, मुनव्वर राणा के आरोपों के बाद इस्माइल राणा ने भी तमाम बातें रिपब्लिक से बताई हैं। हालांकि मेरे साथ अभी इस्माइल के जो दूसरे भाई हैं, इनके दूसरे भाई राफे राणा साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और राफे राणा साहब ही वो शख्स हैं जो रायबरेली में रहते हैं और उस पूरी ज़मीन जायदाद की जो चीज़ें हैं एक तरीके से देखभाल यही करते हैं, क्योंकि इस्माइल राणा साहब दिल्ली में रहते हैं। तो राफे राणा साहब से हम बात करेंगे। राफे साहब, लगातार कल से आप चीज़ें देख रहे हैं। आप चूंकि रायबरेली में रह करके हर एक चीज़ देखते हैं, क्योंकि परिवार आपके तमाम लोग जो हैं बाहर रहते हैं। इस पूरी जो सब कुछ चल रहा है परिवार में, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि रायबरेली हमारे वालिद के इंतकाल के बाद से 2002 में उनका 2000 में इंतकाल हुआ, उसके बाद से मैं ही सब कुछ यहाँ देख रहा हूँ, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे हमारे भाई हो, हमारी फैमिली हो। कोई भी रायबरेली में या कहीं कोई मसला होता था तो मुनव्वर राणा जो हमारे बड़े भाई हैं, जो अब ये कहते हैं कि हम लोग उनके भाई नहीं हैं, अफसोस का मकाम है। सब कुछ हम ही फोन करते थे कि यार ये देख लो मेरे भाई, ये देख लो, इसको कर लो, उसको कर लो, सब कुछ मैं करता था।
तो ये दूरियां अचानक से कहाँ पैदा हो रही, क्योंकि आप भाइयों के बीच में तो सब कुछ ठीक था। देखिए ऐसा है कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि मुनव्वर राना ने एक शेर कहा था कि माया मोह बुढ़ापे में बढ़ जाता है, बचपन में बस 1 रुपया अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल उन्हीं के ऊपर फिट हो गया है। आज से 35-38 साल पहले इन्होंने इसी तरह धोखा दे के हमारे वालिद को पूरे बिजनेस को, कलकत्ते के पूरे बिजनेस को, जो हमारे वालिद का पूरा बिजनेस था, जिसमें हम सब भाइयों का हक बनता था, इन्होंने फ्रॉड करके पूरा अपने नाम कर लिया था। आप लोगों ने कोई विरोध नहीं किया? नहीं, हम लोगों ने कभी किसी किस्म का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारे बाप जिंदा थे, हमारी माँ जिंदा थी। और पिताजी ने नहीं कहा कि ये एक बच्चे को इतना सब कुछ दे रहे हैं, बाकियों को नहीं दे रहे, पिताजी इस पे नहीं कुछ? असल में इन्होंने क्या किया था कि जितना भी कारोबार था वो इन्होंने अपने नाम ट्रांसफर कर लिया था। ये तो छल हुआ एक तरीके से। बिल्कुल ये छल था। अगर हमारे वालिद साहब उस वक्त ये कहते कि ये छल है, ये तो ये सड़क के ऊपर एक खानदानी बदनामी आती, जिसका हमारे वालिद से लेके हम लोगों ने हमेशा बचाने की कोशिश किया कि सड़क के ऊपर तमाशा ना बने। उसके बाद भी हम तमाम भाई मुनव्वर राना को बाप की जगह मानते रहे। आज से 20 दिन पहले मैंने इनको फ़ोन किया और मैंने इनसे कहा कि भाई तबरेज ने जो ज़मीन बेच दिया है वो उसने गलत बेच दिया है, उसमें हमारी और इस्माइल भाई की भी ज़मीन है, वो उसने गलत बेच दिया है। अब इसके लिए हमें केस दायर करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने हमसे निहायत बदतमीज़ी से बात किया, कैसे कैसे जुमलों का इस्तेमाल किया कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आखिर में मैंने कहा कि भाई आपको सूचना देने के लिए कि भाई इसके लिए केस करना पड़ेगा और मैं करने जा रहा हूँ, मैंने फ़ोन किया है, बाकी हम खुदा हाफिज़ बोल के मैंने फ़ोन काट दिया। किस मामले में केस करना था? जो इन्होंने गलत ज़मीन बेच दिया था, उसके बंटवारे वाली। उस पर क्या कहा मुनव्वर राणा साहब? उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम लोगों की क्या है। अच्छा, उन्होंने मतलब आप पर ही आरोप लगाया कि वो आपका नहीं है, वो उनके बेटे का? बिल्कुल, तुम लोगों, उनके बेटे का नहीं, मेरा है, मतलब उनका है। जो कुछ किया मैंने किया, बाप को मैंने पाला, जितनी परवरिश तुम लोगों की हुई हो मैंने किया, जितनी प्रॉपर्टी और संपत्ति बनी है वो सब मैंने बनाया। मतलब हमारे बाप ने कुछ नहीं किया। अच्छा, वो टाइटल को लेकर के भी एक तरीके से इशू क्रिएट करते हैं, उन्होंने कहा कि अनवर आपके पिताजी के नाम पे कहा कि वो उनका जो उनके नाम के आगे ड्राइवर लगा था, लेकिन उन्होंने राणा का टाइटल दिया। इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हमारे वालिद ने ड्राइवरी किया और वो बड़े फक्र से कलकत्ता शहर के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियों में जब भी बैठते थे वो ये कहते थे कि 22 साल मैंने हैंडल लगाया है, 22 साल मैंने हैंडल लगाया है, मैंने ड्राइवरी किया और वहाँ से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। वो फक्र से कहते थे। और हम लोगों से ये कहते थे कि बेटा अनवर राना की औलाद हो, इससे पहले ये याद रखना कि तुम्हारे बाप ने ड्राइवरी भी किया है, ताकि तुम लोगों के अंदर घमंड ना आए, बदतमीज़ ना हो और कभी तुम लोग इस तरह की कोई। इतने हम्बल थे तो अब अचानक से उस परिवार में ही ये सब कुछ हो रहा है, कितना आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये सब कुछ क्या आप लोग कभी सोचे थे इस परिवार में ऐसा होगा? बिल्कुल कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। और जो कुछ भी हुआ इधर से होना चाहिए था, लेकिन उधर से हुआ। जिसने सब कुछ हथिया लिया, तो जिसका कुछ नहीं था उसने केस कर दिया। और उसने केस नहीं कर दिया, उसने कांड कर दिया। केस तो हम लोगों ने किया अपने जायज हक के लिए, केस हम लोगों ने किया, बंटवारे के लिए हम लोगों ने किया। उस पर उसने कांड किया है और एक ऐसा कांड किया है जिसके बारे में पुलिस प्रशासन तो इंक्वायरी के बाद मालूमात कर सकती है। यहाँ की जितनी आवाम थी, जितनी जनता थी, आप उनसे मिले, पूछें कि इस मामले में ये जो हुआ, तो आप लोगों ने जब सुना तो क्या सोचा था? कि हर आदमी यही कहेगा कि ये सियासत थी। सियासत का आपने जिक्र किया, क्या इस समय का जो सियासी हालात हैं, क्या इस सरकार को लेकर के कुछ करने की कोशिश, बदनाम करने की कोशिश? क्योंकि लगातार आपके भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि उनकी जो तमाम बेटियां हैं वो अलग अलग दलों में हैं। क्या इस सरकार को टारगेट की कोई कोशिश आप इसमें देखते हैं? देखिए ऐसा है कि सरकार को तो इन्होंने टारगेट बनाना है, क्योंकि इनको हाईलाइट होना है, इनको टीवी पे बने रहना है। इनके पूरे परिवार का ये शौक है कि ये टीवी पे बने रहें। इनके बेटे को सिक्योरिटी चाहिए थी,
ज़मीन चाहिए थी, हम लोगों को फंसाते तो उनको सिक्योरिटी भी मिल जाती, इनको ज़मीन भी मिल जाती, हम मजबूर हो जाते, हाथ पैर जोड़ते, हम लोग अगर जेल में होते तो हमारे बच्चे, हमारी बीवियाँ जाके सबके इनके हाथ पैर जोड़ती कि माफ़ कर दीजिए, जो करना है आप कर लीजिए। लेकिन पुलिस प्रशासन का हम लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने बिल्कुल ईमानदारी से जो चीज़ थी वो सामने ला के रखी। राफेल साहब, एक चीज़ समझाता हूँ, जब ये घटना हुई 28 को, ये जब हुई घटना, उस दौरान आप कहाँ पे थे और जब ये सब कुछ हुआ तो आपको क्या पता चला, किसके माध्यम से पता चला, क्या रहा? मैं घर पे ही था, मेरे पास मेरे बेटे का फ़ोन आया कि अब्बा कहीं पे गोली चली है क्या? हमने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? तो कहने लगे कि वरीशा का अभी फ़ोन आया था। वरीशा सुमैया राणा की बेटी है। वरीशा का फ़ोन आया था कि वहाँ कहीं गोली चली है, तो वो पूछ रही है। हमने कहा नहीं बेटा, ऐसा नहीं, तुम कहाँ हो? ये कैसे, उनको कैसे पता चला? अगर उनके भाई के, क्या उन्होंने ये कोट किया कि उनके भाई के ऊपर गोली चली या कहीं गोली चली, क्या? नहीं, उन्होंने ये कोट किया कि कहीं गोली चली। अच्छा, किस पर चली, इसका कोई ये नहीं किया, ये बाद में उन्होंने बताया। तब मैंने अपने बेटे से पूछा तुम कहाँ हो, तो उसने कहा कि हम अभी फार्म हाउस में थे भाई। अब्बा, आपने ऐसा सोचो कि रायबरेली में कहीं भी किसी पर कोई गोली चली? हाँ, अभी ये कोई क्लियर नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं फार्म हाउस में अब्बा था, अभी हम डिग्री कॉलेज चौराहे पे आए हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप घर आइए। उसके बाद फिर इसका फोन आया कि अब्बा तब्बू भाई पे गोली चली। वो कौन? तबरेज। हम लोग मोहब्बत से तब्बू कहते हैं। जिस वक्त इस जुमले का उसने इस्तेमाल किया कि तब्बू भैया पे गोली चली है, मेरे दिमाग और दिल में बिल्कुल ये हो गया कि ये एक भयानक चाल चल दी गई हम लोगों को फांसने के लिए। मतलब आपको लग गया था कि साजिश है? मैं खुदा की कसम खा सकता हूँ, कुरान हमारी पाक किताब है, उसमें हाथ रख के मैं कसम खा सकता हूँ कि फौरन मेरे माइंड ने स्ट्राइक किया कि ये एक बड़ी सियासत हो गई हम लोगों को फांसने के लिए। और 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ये खुल गया कि तमाम भाइयों ने मिलके और भतीजों ने मिलके ये कांड करवाया है। अच्छा, वो तबरेज इसके बाद सीधे मतलब पुलिस को उसने कंप्लेन करी कि भाइयों ने, आप लोगों ने ऐसा करवाया? ऐसा तबरेज ने कंप्लेन की, मुनव्वर राणा ने कंप्लेन की, और सबसे बड़ी बात आप ये सुनिए कि उनका पूरा 22 आदमी का परिवार, उनकी बेटियां, उनकी बीवी, उनके नाती नातिन, तमाम हमारे छोटे भाई जो जमील राणा, वो कहाँ रहते? वो दूसरे मकान में रहते हैं, जो कि 307 के वो भी मुल्जिम बनाए गए। उनके घर के ऊपर पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा है। अच्छा, इस पूरे घटना के बाद वो लोग देर रात रायबरेली आए? जी, और फिर मुनव्वर राणा कोतवाली से सीधे यहाँ आते हैं, यहाँ खाना खाते हैं। तबरेज राणा वहाँ से आते हैं, यहाँ खाना खाते हैं। अब आप बताइए कि एक गोली मरवाने वाले के घर क्या आप जाएंगे खाना खाने? पानी पीने नहीं जाएंगे, उधर से नहीं गुजरेंगे आप। बिल्कुल। तो रिपब्लिक की नज़र इसी खबर पर बनी हुई है। आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद।